नमस्कार। आशा है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और कोविड-19 की इस अवस्था में जब आपको बहुत समय घर रहने को मिला है तो आप उसका सही उपयोग करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हम सब जानते हैं कि एक स्टूडेंट को पढ़ाई के बाद उसको रिज़ल्ट में बदलने की इच्छा होती है कि वो किस तरह से अपने पढ़ाई को रिज़ल्ट में बदल सके। आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ कि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर का पैटर्न क्या है। उदाहरण के तौर पर अभी मैं अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स की बात करूं तो हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग ने बोर्ड के एग्ज़ाम का पैटर्न डिक्लेयर किया है वो इस प्रकार है कि टोटल थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और शेष 40 मार्क्स हमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न इस प्रकार होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। उस फर्स्ट क्वेश्चन के 30 पार्ट होंगे। हर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यह पूरा प्रश्न टोटल 30 मार्क्स का होगा और इसके आंसर्स भी हमें कॉपी में ही देने होंगे। शेष प्रश्नों में से हमें 4 प्रश्न करने होंगे जो सब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑलमोस्ट अगर हम माने तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें 50% चॉइस मिल रही है, क्योंकि शेष 8 प्रश्नों में से हमें 4 ही प्रश्न करने होंगे। तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए कि अगर आप सोचें कि हमें तो सिर्फ बोर्ड में पास ही होना है, इससे ज़्यादा नंबर लाके हम क्या करेंगे। तो देखिए, इसमें संतुष्ट अगर हम कम में होते हैं तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि उसमें हम पढ़ाई फिर कम करते हैं। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना 100% दें और अपने बेस्ट मार्क्स लाने की कोशिश करें। कोशिश हम 70 में से 70 मार्क्स लाने की करें। तो जो भी हमसे गलतियां हुई होंगी उसमें जो भी कटेंगे नंबर, उसके हिसाब से भी हम कभी बैक नहीं लाएंगे। अगर हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं तो हमारे बैक आने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ उससे पहले अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि हम बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपना 100% एफर्ट्स डालेंगे, अपनी तैयारी 100% करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें 50% चॉइस मिल रही है। हम सोच सकते हैं कि अगर हम 50% ही कोर्स करते हैं तो हम आराम से 100% सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने में शायद सक्सेस पा लें। पर मत भूलिए कि फ़र्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है वो 30 मार्क्स का है और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर यूनिट में आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि वो पूरे सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें बटे हुए होंगे। यानी आपको फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बीइंग वुड बी डिप्लोमा इंजीनियर, आपको अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वो आगे आपके जॉब में, आपके वर्क में, आपके खुद के कार्यों में आगे काम आएगी। तो चलिए हम समझते हैं कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें नियमित अध्ययन करना चाहिए, कि जैसे टीचर्स क्लास में पढ़ाएं, वापस आके उसको हम घर में पढ़ें। अभी लॉकडाउन की स्थिति में जब क्लासेस अचानक बंद हो गई तो टीचर्स आपको क्लास में नहीं पढ़ा रहे थे, पर आपके लिए
टीचर्स ना सिर्फ जीपीसी निमराना के बल्कि सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर्स ने बहुत एफ़र्ट्स डाल के यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं ताकि आप घर बैठ के उन टॉपिक्स की पढ़ाई कर लें जो आपके छूट गए हैं। तो आपको नियमित अध्ययन करना है और अगर उसमें कोई भी समस्या है तो क्लास जब चलती है तो टीचर से क्लास में, और जब क्लासेस ऑफ हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लीव्स हों या सम वेकेशंस हों, और या फिर अभी जैसे कोरोना की स्थिति है उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। पर आपको पढ़ाई पूरे टॉपिक्स की, सभी सब्जेक्ट्स की अगर आप अच्छे से करेंगे, और उसमें हमें एक ध्यान रखना, अच्छे से का मतलब है कि आप उसको समझ के करें ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो। आपको रटना नहीं है, आपको उसके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। अगर आप कंसेप्ट्स क्लियर रखते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आप में हर क्वेश्चन के सामने 4 चॉइस होंगे। 4 चॉइस में से जब आपने पढ़ा हुआ अच्छे से होगा तो आपको एकदम ध्यान आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमने पूरा सब्जेक्ट का सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, अगर वो हम पूरा 100% अटैम्प्ट करते हैं और हमारे सारे सही हो जाते हैं तो पास तो हम यहीं हो जाते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स का वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। पर मैंने जैसा आपको बताया कि हमें सिर्फ कम में संतोष नहीं करना है, हमें यहाँ अपना 100% देते हुए मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स सभी स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 1 या 2 को मिलेंगे, आप सब मैक्सिमम मार्क्स लेके पास हो सकते हैं और अपना रिज़ल्ट अच्छा कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि डिप्लोमा के बाद हर विद्यार्थी के पास कुछ ही ऑप्शंस हैं। या तो वो डिप्लोमा के बाद हायर स्टडीज़ के लिए जाए, जहाँ पर भी उसकी डिप्लोमा की परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज अलॉट होते हैं। अच्छे कॉलेज के लिए उसको अच्छी परसेंटेज लानी ज़रूरी होती है। अगर डिप्लोमा के बाद वो प्राइवेट जॉब करना चाहता है तो अच्छी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पैकेज भी काफ़ी हाई रहता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा है, वहाँ पर भी उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा में मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न, कभी कभी 65 और 70% भी हो जाती है डिमांड, और बिना बैक है। और है भी सही बैक, अगर कोई कंपनी अलाउ करती है अच्छी कंपनी तो मैक्सिमम 1 बैक अलाउ करती है, पर हमें वो रिस्क नहीं लेना है, हमें एक भी बैक नहीं लानी है। और यदि हम अपना खुद का काम खोलना चाहते हैं, स्टार्टअप या खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, और उसके लिए अगर हमें लोन की आवश्यकता है तो उसके लिए भी हमारा डिप्लोमा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है ताकि हम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तरीके से तैयार कर सकें, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से और हमारी नॉलेज और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के माध्यम से हमें अपनी इंडस्ट्री या स्टार्टअप ओपन करने के लिए लोन भी मिल जाता है। तो हम कुछ भी करें, चाहे हायर स्टडीज़ करें, चाहे प्राइवेट जॉब में जाएं, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप करें, या इवन हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जाएं, तो भी वहाँ पे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना का जो मेन बेस है वो आपका आईक्यू लेवल है। अगर आप डिप्लोमा ढंग से पढ़ते हैं तो आपका आईक्यू लेवल भी अच्छा रहता है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पेपर को क्रैक करने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए हमें डिप्लोमा एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है। तैयारी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ अलग अलग फेसेस में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे अगर हम रेगुलर स्टडी की बात करें तो मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि हमें नियमित अध्ययन करना है, रटना नहीं है, और जो भी समस्या आ रही है उस समस्या को समझते हुए उसका समाधान निकाल के उस आंसर को समझ के रखना है। अब जब एग्ज़ाम पास आ रहे होते हैं, हमारे पास समटाइम्स 100% कोर्स कवर करने के लिए समय भी नहीं होता, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ चॉइस के हिसाब से कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि आप पूरी यूनिट छोड़ दें
पर ऐसा नहीं हो कि हर यूनिट का कुछ कुछ टॉपिक छोड़ें, क्योंकि अगर आपने हर यूनिट का कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दिया तो ये भी हो सकता है कि जो जो आपने छोड़ा है उसी में से क्वेश्चंस आ जाएं और आपके पास जो 50% चॉइस का एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, वो आप खो दें। तो अगर आप, वैसे तो आपको 100% कोर्स करना चाहिए, पर अगर आप 100% कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, आपको टॉपिक छोड़ना मजबूरी हो गई है समय की कमी के कारण, तो आप इस तरह से चेक करें कि आप पूरा का पूरा टॉपिक छोड़ें। जो आपकी सबसे कम तैयारी है उस टॉपिक को आप छोड़ें। जो अच्छे से तैयारी है उसको रिवाइज़ करने में आपको समय कम लगेगा, इसलिए आप अच्छे से जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ अच्छे से कर लें। फिगर्स और इक्वेशंस, डेरिवेशंस और अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो प्रोग्रामिंग में जो सिंटैक्स जो यूज़ होते हैं उसकी एरर नहीं होनी चाहिए, वो सब हमें अच्छे से समझ लेना है। अब हमारी अगर तैयारी अच्छे से हो गई है तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट के दिन, जब जैसे मान लो हमारा कल एग्ज़ाम है और हमें आज उसको रिवाइज़ करना है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा का पूरा कोर्स दोबारा रिवाइज़ करें। तो हमें कुछ टिप्स या तो हमें मार्क करके रखना होगा या किसी पेपर के ऊपर हम नोट करके रखें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और जब हम जिस बुक से या जिस नोट से पढ़ रहे हैं उसमें हम कुछ ऐसे रेड पेन या ग्रीन पेन से कुछ ऐसे मार्क भी कर सकते हैं, स्पेशल मार्क, ताकि हमें एग्ज़ाम में पता लगे, वो हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें क्या क्या चीज़ें रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है वो सब हमारे पास एकदम रेडी मटेरियल तैयार हो, ताकि जब हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले की तैयारी करें तो हम सबसे पहले उन पे फोकस करें। इस तरह से अगर हम अपने पास कुछ की नोट्स रखते हैं तो हमारे एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होने से पहले बहुत अच्छे से हो जाती है। एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तो वो 3 घंटे, जो 3 घंटे में हमारे एग्ज़ाम होते हैं वो 3 घंटे हमारे अपने होते हैं। वो 3 घंटे हमसे कोई नहीं छीन सकता। उस 3 घंटे में हम अपने साल भर की, या जैसे भविष्य में आप सेमेस्टर स्कीम आने वाली है तो जब हम एग्ज़ाम देंगे तो पूरे सेमेस्टर की पूरी मेहनत को हम जब आंसर बुक में आंसर की फॉर्म में लिखते हैं तो पूरी की पूरी मेहनत को हम रिज़ल्ट में बदलने में अपनी पूरी एफ़र्ट डाल देते हैं। तो उन 3 घंटों में अगर हमें कोई डिस्टर्ब कर सकता है तो हमारी स्वयं की मानसिक स्थिति है, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा सुना भी है और पाया भी गया है कि बच्चे ने पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी की थी, पर उन 3 घंटे में पता नहीं उसे क्या हो गया, एकदम ब्लैकआउट हो गया और वो आंसर को उसे याद ही नहीं आया और वो लिख ही नहीं पाया या लिख ही नहीं पाई। तो उसका रीज़न यही है कि उसकी मानसिक स्थिति उसके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर हमें बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साल भर की मेहनत एक तरफ और ये 3 घंटे एक तरफ, तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि इन 3 घंटों में हमारी बेस्ट एफ़र्ट, 100% एफ़र्ट, 100% हमारा जो हम अपना 100% दें, ताकि हम अपने हर क्वेश्चन के आंसर को पूरे विवेक से दे सकें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिक स्थिति पे कंट्रोल करें। उसके लिए आपको एक बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम से पहले आप चाहे कितना भी जगे हों, पर जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जैसे मान लो सपोज़ कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज रात अपनी नींद पूरी लें, कम से कम 6 घंटे की नींद तो लें। अगर आपके पास समय की कमी है तो 4 घंटे से कम की नींद ना लें, कम से कम 4 से 6 घंटे की नींद अवश्य लें, ताकि आपके दिमाग पे किसी भी तरह का नींद ना पूरी होने का असर ना हो। अब जब आप परीक्षा देने परीक्षा सेंटर पहुंच जाते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि परीक्षा सेंटर पहुंचने से पूर्व आप अपने आप को पूरी तरह से चेक कर लें कि आपके पास कोई चीटिंग मटेरियल गलती से ना आ गया हो या आपने जानबूझ के रखा हो तो उसको हटा दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति पे बोझ देगा और आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन एक पेपर को सॉल्व करने में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं
कि अगर आप एक पेपर में चीटिंग करने की कोशिश करते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो उसके बहुत भयानक परिणाम होते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके सारे पेपर बहुत अच्छे हों तब भी आप वो सारे पेपर से डिबार कर दिए जाते हैं और आपको वो सारे पेपर दोबारा देने होते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी आप सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि प्लीज़ किसी भी सूरत में चीटिंग करने की कोशिश ना कीजिए। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, एक ही एग्ज़ाम में तो बैक आएगी और वो भी कोशिश अगर करेंगे तो नहीं आएगी, पर उसके चक्कर में आप अगर पकड़े गए और बाकी सारे एग्ज़ाम से आप डिबार हो गए, आपको अगले साल देने पड़ेंगे। आप सोचिए आपके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर पड़ेगा। आपके कॉलेज को भी नहीं अच्छा लगेगा कि उस कॉलेज के बच्चा इस तरह से पकड़ा गया, आपको और आपके माता पिता को भी नहीं अच्छा लगेगा, आपको गिल्ट फील होगा। तो प्लीज़ ये सब काम मत कीजिए। तो जब आप 3 घंटे के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर में घुस रहे हैं तो आप ये पूरा ध्यान रखें आपके पास ऐसा कोई मटेरियल ना हो जिससे कि एग्ज़ामिनर आपको से पूछताछ करे और आपकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं ख़राब हो। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से जा रहे हैं और आपसे अगर एग्ज़ामिनर पूछताछ करता भी है तो आप शालीनता से उनके प्रश्नों का जवाब दें ताकि आपकी मानसिक स्थिति कहीं ख़राब ना हो। जैसे ही आप परीक्षा सेंटर में घुसते हैं तो आप ये ध्यान रखें जो भी आपको समय दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 10 से 1 है या 2 से 5 है, आप 10 मिनट पहले अपना एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपनी सीट पर पहुंच जाएं, कम से कम 10 मिनट पहले, और वहां जाकर अंदर किसी भी विद्यार्थी से बात ना करें। सीट पर बैठकर जब तक आपको कॉपी आपकी सारी डिटेल्स भरने के लिए नहीं मिल जाती है, आप अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आप अपने दिमाग को रिलैक्स करेंगे और वो रिलैक्सेशन आपकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल में रखेगा। आप सिंपल मेडिटेशन करते हुए अपने मन को ये समझा दें कि मुझसे जो गलती हो गई, अब उसके ऊपर अफसोस करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो तैयारी मेरे को करनी थी वो तो मैंने कर ली, पर मैं जो नहीं कर पाया उसका अब अफसोस करने से जो मुझे आता है वो भी शायद मैं नर्वस होके भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। तो मुझे मेरे दिमाग पे कोई बोझ नहीं रखना, जो स्थिति है उसे स्वीकार करना है, जितनी भी हम तैयारी करके उसे स्वीकार करना है और अपने दिमाग को ये समझाना है कि हमें बिल्कुल शांत होकर एग्ज़ाम देना है। और अगर आप ऐसे आंखें बंद किए परीक्षा सेंटर में अपनी सीट पर बैठेंगे भी सही तो आपको कोई एग्ज़ामिनर डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही आपके पास कॉपी आ जाती है आप अपनी आंखें खोलें और उसमें एंट्री करना चालू कर दें। क्योंकि अब आपकी मानसिक स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है, आपने मेडिटेशन से अपने माइंड को रिलैक्स कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स बहुत ढंग से भरनी है कॉपी में, ताकि रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट कोड एट्सेट्रा आप ढंग से भर के कॉपी में जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसको ढंग से पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर लिख लीजिए जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ताकि जब भी अगर कोई चेकिंग में आए वो आपसे अनायास ही अननेसेसरी कोई प्रश्न ना करे। आपका आंसर, अगर आपका रोल नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपना परमिशन लेटर आपने पहले ही निकाल के टेबल पे रखा हुआ होगा, ताकि जब भी कोई एग्ज़ामिनर चेकिंग में आता है तो आप अपना काम करते रहिए, वो अपना चेकिंग करके चले जाएंगे। और आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, क्योंकि कई बार विद्यार्थी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ता है और क्वेश्चन में सॉल्व करने में गलती कर देता है। जैसे उसमें अगर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है तो आप ध्यान दीजिए, टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करने हैं वो आप ध्यान दीजिए। अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि हर प्रश्न नए पेज से प्रारंभ करना है तो आप नए पेज से प्रारंभ कीजिए। प्रश्न के उत्तर देते टाइम आप प्रश्न का नंबर बहुत सही लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहले प्रश्न के बाद छठा प्रश्न अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है आपने आंसर नंबर 1 तो पहले के लिए लिख दिया, पर छठे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप आंसर नंबर 2 लिख रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, जबकि आप इस वक्त आंसर नंबर 6 दे रहे हैं जो कि आपके छठे क्वेश्चन का आंसर है।
तो आप ये ध्यान रखिए, उसमें लिखिए आंसर नंबर 6। और हर क्वेश्चन के मान लो 2 या 3 जो भी पार्ट हैं वो आपको एक साथ ही सॉल्व करने हैं। उसको सॉल्व करने के बाद आप उससे पहले आपको मैंने जैसे बताया इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, तो आप इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ लीजिए। उसमें एक इंस्ट्रक्शन ये भी होता है कि क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो अगर आपको हिंदी वर्जन ही आप पढ़ रहे हैं और आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा होता है कि अगर किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाएगी तो इंग्लिश वर्जन जो है वो मान्य होगा। तो अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप अपना हैंड रेस करके अपने एग्ज़ामिनर को अपने पास बुलाइए। अपने आसपास किसी दूसरे साथी से बात करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। इससे अननेसेसरी एग्ज़ामिनर आपसे वार्तालाप कर सकते हैं और आप डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। तो आप अपनी नज़रें उठा के कहीं इधर उधर ना देखिए, आपकी नज़रें सिर्फ आपकी कॉपी पर होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर पर होनी चाहिए। और या आपको अगर अपने इन्विजिलेटर से कुछ पूछना है तो आप उनको देखते हुए हाथ ऊपर उठा लीजिए, तो आपका हाथ देख के आपके पास आएंगे, आप अपनी उनको समस्या बताइए और वो आपकी समस्या का सोल्यूशन निकालेंगे। तो इस प्रकार इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप अगर अपनी मनस्थिति को कंट्रोल में करते हुए अगर आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे और अगर आपने अपनी स्पीड पूर्व में भी चेक करके इस तरह कर रखी है कि आप 3 घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको, अगर आपकी तैयारी जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस को आंसर में बदलने के लिए आपकी अपनी ही मन स्थिति और आपकी अपनी तैयारी ही आपका साथ देगी। तो ये है मेन एग्ज़ाम के 3 घंटे में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके। अगर आपके पास समय बचता है तो प्लीज़ जल्दी कॉपी छोड़ के ना जाएं, क्योंकि कोई इन्विजिलेटर आपको ये नहीं कहता कि आप जल्दी कॉपी दे के चले जाएँ। आप कॉपी को अपनी दोबारा हर पन्ने को दोबारा पलटिए और एक एक पन्ने पे हर क्वेश्चन को चेक कीजिए कि आपने उसके नंबर सही लिखे हैं, सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, कोई पार्ट बचा तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में हमने कोई क्वेश्चन ही छोड़ दिया हो। तो ऐसा नहीं करना, हमें क्वेश्चंस के सारे आंसर्स को कॉपी में चेक करना है और चेक करने के बाद उसको ये भी देखना है कि हर एग्ज़ामिनर को क्लियर समझ तो आ रहा है ना कि जो हमने जिस तरीके से किया है उस तरीके से क्लियर समझ तो आ रहा है कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से चालू है और कहाँ से ख़त्म है। आप चाहें तो क्वेश्चन एंड के ऊपर कुछ भी ऐसा मार्क लगा सकते हैं ताकि पता चल जाए क्वेश्चन एंड हो गया, देन नया क्वेश्चन प्रारंभ हो गया। क्योंकि वैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन ऐसे मिल सकते हैं पेपर में कि नया प्रश्न नए पेपर से ही प्रारंभ करें, क्योंकि कॉपी में काफ़ी पेपर होते हैं, तो आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने आपको ये टिप्स क्यों दिए हैं, क्योंकि बोर्ड का सर्टिफिकेट ही आपके लिए एक तरह का एंट्री डोर है किसी भी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट की परसेंटेज पूछी जाती है, यानी बिना परसेंटेज का आप एडमिशन ले ही नहीं सकते, तो आपका एंट्री डोर है। कैंपस प्लेसमेंट में अगर आपकी कंडीशन है कि आपके 60% मिनिमम होने चाहिए, कोई बैक नहीं आनी चाहिए, तो ये आपका एंट्री डोर है कि आपको डिप्लोमा में कोई बैक नहीं लानी है और कम से कम 60% तो लाना ही है। इसी प्रकार अगर हम आगे कोई भी प्राइवेट फर्म में जाते हैं तो उसका जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको फॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस एंट्री जो डोर है उसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके 100% परफॉर्मेंस देके उसको रिज़ल्ट में बदल सकें, और एग्ज़ाम से पहले की तैयारी, एग्ज़ाम से जस्ट पहले की तैयारी और एग्ज़ाम की उन 3 घंटों की तैयारी जो सिर्फ हमारे अपने हैं, कोई हमसे छीन नहीं सकता, इससे ज़्यादा कोई दे नहीं सकता। तो उसमें अगर हम अपना 100% देंगे तो हम अपने मेहनत को 100% रिज़ल्ट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे और हमारे सारे रास्ते खुले होंगे, ताकि हम हायर स्टडीज़ करना चाहें तो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहें तो, प्राइवेट जॉब की तैयारी करना चाहें तो, एंड खुद का स्टार्टअप खोलना चाहें तो भी हमारा एंट्री डोर हम क्लियर करने की तैयारी में हैं।
तैयारी करने से हम ये पा पाएंगे। बोर्ड को एग्ज़ाम को 100% तैयारी के साथ क्रैक करके हम इस सक्सेस को पाके अपने फ्यूचर की राह को आसान कर देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।